असीम, जिसकी कोई इंतहा ही नहीं, जो अपार है, जैसा नाम वैसी ही शख्सियत, असीम अरुण। असीम अरुण का जन्म 3 अक्टूबर 1970 को बदायूं जिले में हुआ। साहस, पराक्रम और सेवा भाव की शिक्षा अपने पिता श्री राम अरुण से विरासत में मिली। श्री राम अरुण जी वर्ष 1963 में आईपीएस अफसर बनने के बाद वर्ष 1997 और 1999 में 2 बार उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया भी रह चुके हैं। पढ़ाई में बहुत ही होनहार असीम ने अपनी स्कूली शिक्षा लखनऊ से करी। उसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी किया। असीम ने पॉलिसी स्टडीज में ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री भी ली है। कर्मठ, ईमानदार, साहसी पुलिस अफसर के रूप में पहचान बनाने वाले असीम अरुण ने वर्ष 1994 से आईपीएस सेवा की शुरुआत की। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में सेवाएं देने के दौरान असीम ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सबसे नजदीकी सुरक्षा अधिकारी के तौर पर भी कार्य किया है। असीम आगरा, बलरामपुर, हाथरस, अलीगढ़, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर में बतौर पुलिस कप्तान रहे, जहां उनकी कार्यशैली की मिसाल आज भी दी जाती है। यही नहीं, अपने कार्य कौशल में निपुणता लाने के लिए असीम राष्ट्रीय सुरक्षा कमांडो की कठिन ट्रेनिंग भी प्राप्त कर चुके हैं। पूरे भारत में आज तक इस ट्रेनिंग को सिर्फ 2 आईपीएस अधिकारी ने ही प्राप्त किया है और असीम अरुण इस ट्रेनिंग को प्राप्त करने वाले पहले आईपीएस अधिकारी बने। वर्ष 2009 में जब असीम की पोस्टिंग अलीगढ़ में हुई, तब असीम ने देश की सबसे पहली जिला स्तरीय टीम स्वाट का गठन किया, जिसका मूल उद्देश्य आतंकवाद से जुड़े किसी खतरनाक मिशन को पूरा करना था। आगरा में पोस्टिंग हो जाने के बाद भी असीम ने टीम को जारी रखा। असीम ने लखनऊ में आतंकवाद निरोधक दस्ता की कमान संभाली। उसी दौरान असीम को खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली कि आतंकी संगठन आईएसआईएस का एक खतरनाक आतंकवादी सैफुल्लाह लखनऊ में छुपा हुआ है। असीम ने बिना किसी देरी के एटीएस कमांडोज की मदद से ठाकुरगंज क्षेत्र में उसे घेरकर मार गिराया। यह अद्भुत कार्य उनके अदम्य साहस और कुशल नेतृत्व का परिचय देता है। इस बहादुरी के लिए असीम को राष्ट्रपति द्वारा वीरता पदक भी मिला। 2019 में असीम ने उत्तर प्रदेश की आपात सेवा यूपी 112 की कमान संभाली। असीम ने अपनी नजर वैश्विक महामारी कोरोना पर बनाए रखी और भारत में संक्रमण फैलते ही असीम ने पुलिस कर्मियों व नागरिकों की जान को महत्व देते हुए यूपी 112 में वर्क फ्रॉम होम प्रणाली शुरू कर दी। उनके कुशल नेतृत्व में यूपी 112 ने प्रशासन के सहयोग से प्रदेश के लाखों लोगों तक घर घर जाकर खाद्य सामग्री, दवाइयां व राशन पहुंचाया। दूर शहरों से आए प्रवासी को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने में भी असीम ने अहम भूमिका निभाई। अपनी बेहतर कार्यशैली के अनुरूप कार्य करते हुए असीम को कानपुर का पहला पुलिस कमिश्नर बनाया गया। मानव तस्करी की एक गैंग द्वारा नौकरी का झांसा देकर बुलवाई गई ओमान में फंसी हुई उत्तर प्रदेश की महिलाओं को असीम ने विदेश मंत्रालय व भारतीय दूतावास से बात कर उन्हें छुड़वाया और सुरक्षित भारत लाकर उनके घर तक पहुंचवाया। आज मेरी अम्मी वापस आ गई है, हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा काम किया सबने। असीम ने कानपुर में थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चे के लिए पुलिस लाइन में ब्लड डोनेशन कैंप लगवाए। खुद भी रक्तदान कर पुलिस कर्मियों एवं अन्य नागरिकों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। हर थाने में ब्लड की व्यवस्था करवाई। लगभग 2000 यूनिट ब्लड एकत्रित हुआ, जिससे कई जानें बचाई जा सकेंगी। कानपुर में बेटे द्वारा प्रताड़ित एवं घर से निकाल दिए गए वृद्ध माँ बाप को उनके घर जाकर असीम ने बेटे को फटकार लगाई और वृद्धजनों को घर में निडर होकर रहने के लिए आश्वस्त किया। असीम अरुण की छवि एक आदर्श और ईमानदार अफसर के रूप में तो है ही, साथ ही वे जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं।
सादा जीवन, उच्च विचार रखने वाले असीम बच्चों एवं वृद्धजनों के प्रिय हैं और इतना ही नहीं, युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी हैं। हमेशा ही असीम निश्चल भाव से जनता की सेवा करते आए हैं और अब जनता के बीच रहकर उन्होंने जन जन के दुख दर्द को दूर करने का फैसला लिया है। इसीलिए 16 जनवरी 2022 को असीम ने अपने पद से ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। असीम अपने गृह नगर कन्नौज के विधानसभा सीट 198 से वर्ष 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं। असीम ने कन्नौज के लोगों की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करने का फैसला लिया है। असीम है तरक्की का नजरिया, असीम है बदलाव की निशानी। वो एक बार फिर चल पड़ा है अपने सेवा के दायरे को और बढ़ाने के लिए। फिर चल पड़ा है अंधेरे गलियों को जगमगाने के लिए, कन्नौज के अरुणोदय के लिए, सत्य की विजय के लिए वो एक बार फिर चल पड़ा है। माना कि सफर नया है पर हौसला वही पुराना है। असीम को कन्नौज का कल उज्जवल बनाना है। सबका होगा साथ, आप सब बनेंगे असीम बल, मिलकर बनाएंगे कन्नौज को सफल। असीम है कन्नौज का कल।